जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 को इस वीडियो में हम लोग हल करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 को हल कर लिए थे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का सवाल पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है, यदि समीकरण a माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी माइनस ए बराबर 0 देना भूल गए हम, बराबर 0 के मूल समान है। मूल समान है मतलब d बराबर 0 लेना है। मूल जब भी समान बोले तो d बराबर 0 लेना है, ठीक है। तो सिद्ध करें कि 2a बराबर b प्लस सी। चलिए हम लोग सिद्ध करके देखते हैं। तो चलिए सवाल क्या है, 9 नंबर दे दीजिए और ये लिख लीजिए क्या, a माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में b माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी माइनस ए बराबर में 0। तो d बराबर हमें क्या लेना है, d बराबर 0 लेना है। तो सबसे पहले a बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस बी, और b बराबर क्या हो जाएगा, b माइनस सी, b माइनस सी बराबर दीजिए b माइनस सी, और c बराबर क्या हो जाएगा, c माइनस ए, c माइनस ए, और बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। क्यों, क्योंकि d के जगह बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। उनके बाद देखिए बी स्क्वायर, बी का मान कितना है, बी माइनस सी, तो बी माइनस सी का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान ए माइनस बी और सी का मान सी माइनस ए, सी माइनस ए बराबर में 0, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़िए, ए स्क्वायर यानी बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी सी के स्क्वायर माइनस 4 इंटू गुना करिए ए गुना सी, ए सी, ए गुना ए तो माइनस में ए स्क्वायर माइनस बी प्लस सी तो माइनस बी सी, माइनस बी माइनस ए तो प्लस ए बी बराबर में 0। अब देखिए बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर, उसके बाद क्या है माइनस 4ac माइनस में माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस क्या 4bc माइनस प्लस माइनस 4ab, ठीक है। अब देखिए ए स्क्वायर को एक नंबर में ले आइए, 4a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस में 2bc माइनस में 4bc, 2bc पहले 4ab होगा ना, चलिए लिख देते कोई दिक्कत नहीं, घटा के उस लाइन में सीधा कर देंगे। माइनस माइनस में क्या, माइनस एक प्लस है, ये प्लस एक माइनस है मेरे भाई, क्या ए बी वाला 4bc, बी और सी को देखिए तो एक बार, बी सी माइनस में है, माइनस से गुना के प्लस है तो प्लस 4bc, उनके बाद 4bc हो गया तो माइनस 4ac माइनस 4ab, ठीक है। तो अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर घटाएंगे तो क्या होगा प्लस 2bc माइनस 4ac माइनस 4ab बराबर 0। इसको सीधा करिए, बराबर में 0 दीजिएगा। सीधा क्या करेंगे, जो ए वाले को एक नंबर में लाएंगे, उसके बाद बी वाले को लाएंगे, उसके बाद सी वाले को लाएंगे, ठीक है। तो देखिए क्या 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस सी स्क्वायर, नहीं प्लस सी स्क्वायर है, प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए ए बी वाले को पहले लाइए तो माइनस 4ab, उनके बाद बी वाले को पहले लाइए तो क्या है बी, तो प्लस में 2bc माइनस में 4ac बराबर 0। अब आप लोग बताइए ये आपको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर नहीं लग रहा है, चलिए हम लिख देते हैं एक बार, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca बराबर 0, ये होता है, ठीक है। तो देखिए a का मान कितना है, a का मान है 4a, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 2a का स्क्वायर कर रहे हैं, प्लस में b है तो b का स्क्वायर प्लस में c है तो c का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 गुना a का मान क्या है, a का मान है 2a और b का मान क्या है, b का मान है b ही, तो b प्लस में क्या 2bc, 2 गुना b का मान b और c का मान c माइनस
क्या दो सी ए, दो गुना सी का मान सी और ए का मान दो ए बराबर में 0। अब गुना करके देख लीजिए, इतना आपको आ जाएगा। ठीक है, तो इनको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सॉरी इसमें माइनस सॉरी दोनों जगह माइनस होगा। ए माइनस बी है माइनस सी का होल स्क्वायर किया तब ना यहाँ माइनस आया। जब सब में प्लस देंगे तो सब में प्लस ही ना आ जाएगा मेरे भाई। कैसे समझिए, इनको देखिए, सबसे पहले दोनों को गुना करेंगे ना, तो गुना करेंगे तो ये सेम टू सेम आपको आएगा, आप कर लीजिएगा। ठीक है, कोई डाउट होगा तो बोलिएगा, हम कर देंगे। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस दीजिए मेरे भाई, ओ सॉरी यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस नहीं माइनस नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी बराबर 0 दिए ना, बी क्या है बी ही, माइनस में सी क्या है सी ही, बराबर में 0। इस पे स्क्वायर देना है क्योंकि होल स्क्वायर हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, स्क्वायर को बराबर किस साइड भेजिए, तो 2a माइनस बी माइनस सी बराबर रूट में 0। तो 2a माइनस बी माइनस सी बराबर में 0। तो अब देखिए 2a बराबर ई सी और b को उस साइड भेज दिए तो क्या होगा, b हो जाएगा प्लस में और c भी हो जाएगा प्लस में, तो b प्लस सी यानी LHS बराबर में हो गया आपका आर, ई मत लिखिए डायरेक्ट लिख दीजिए प्रूव्ड। क्या हो गया आपका प्रूव्ड। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल को हल करते हैं, यानी 10 नंबर को हल करते हैं। अभी हम लोग हल कर रहे थे 9 नंबर को, चलिए 10 नंबर का सवाल पढ़िए। देखिए 10 नंबर में सवाल बोल रहा है, यदि -5 द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 2px -15 बराबर 0 का एक मूल है, इसका एक मूल है, यानी द्विघात मूल क्या है, मूल है एगो -5 और आपका द्विघात समीकरण क्या है, तो 2x स्क्वायर प्लस 2px -15 बराबर 0 का एक मूल है, और द्विघात समीकरण क्या p इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के बराबर 0 लिख लीजिए, p इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के बराबर 0 के मूल समान है, यानी d बराबर 0 लीजिए, के समान है तब के का मान ज्ञात करें, तब के का मान ज्ञात करिए। तो सबसे पहले हम यहाँ से हल करेंगे, यहाँ से चलिए हल करते। देखिए x बराबर क्या है -5, तो x के जगह -5 रखना है, x बराबर -5 दीजिए और यहाँ लिख दीजिए 2x स्क्वायर प्लस 2px -15 बराबर में 0। चलिए x के जगह -5 रखिए, 2 इंटू -5 का स्क्वायर प्लस 2p इंटू में -5 गुना में है -15 बराबर में 0। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, 2 गुना माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस में होगा नहीं 5 माइनस में हो जाएगा, माइनस में 5 गुना 2 10 p माइनस में 15 बराबर में 0। अब देखिए 25 गुना 2 50, 15 को साइड लिए तो -15 -10 p बराबर में 0। तो घट के क्या हो जाएगा, 50 में से 15 जाएगा तो 10 में से 5 गया 5, ये बच गया आपका 4, 4 में से गया 3, तो 35 -10 p बराबर में 0। तो 10 p को बराबर की उस साइड भेज दीजिए, तो 35 बराबर में हो जाएगा 10 p, क्यों कि माइनस में है, बराबर की उस साइड जाएगा तो प्लस में, तो p बराबर 35/10, 5 से काटेंगे तो 7, 5 से काटेंगे तो 2, तो p बराबर 7/2। अब चलिए यहाँ से फिर क्या करेंगे समझिए, एक मिनट, फिर हम लोग क्या करेंगे ये समझिए। देखिए फिर हम लोग p का मान जो आया है, यहाँ जो समीकरण दिया गया है p इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के बराबर 0, इसमें हम p का मान रखेंगे, d बराबर क्या रखना है मेरे भाई 0 रखना है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग p का मान पहले रखते हैं। चलिए p का मान क्या हो जाएगा, 7/2 आया है, यहाँ देखिए क्या आया है 7/2, तो p के जगह 7/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के बराबर 0, तो गुना करिए क्या होगा 7/2 एक्स स्क्वायर प्लस में 7/2 एक्स प्लस में के बराबर में 0। तो a बराबर क्या हो जाएगा 7/2 और b बराबर 7/2 ही, और c बराबर हो जाएगा आपका k। तो d बराबर हमें 0 रखना है, d बराबर जब 0 रखना है तो d के जगह रख दीजिए b² माइनस 4ac। ठीक है, तो बराबर में 0 दीजिए, b क्या है 7/2, तो 7/2 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान 7/2 और c का मान k, तो गुना में k दे दीजिए। ठीक है, देखिए 2 से कट जाएगा 2 बार में, तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49/2 का स्क्वायर 4 माइनस
7 दूना 14, के से गुना किए तो के बराबर में 0, 14 के को बराबर के उस साइड भेज दीजिए, तो 49/4 बराबर में 14 के। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस में है, बराबर के उस साइड गया तो प्लस में, तो के बराबर 49/4 गुना 14। ठीक है, 7 से काट दीजिए, 7 बार में, 7 से 2 बार में, तो के बराबर क्या हो जाएगा आपका 7/4 दूना 8। यही आंसर होना चाहिए, के बराबर 7/8। ठीक है, यही होगा आपका आंसर, लिख दीजिएगा आंसर। क्या नंबर का? ये आंसर हो गया हम लोगों का 10 नंबर का। इस वीडियो में हम लोग हल कर लिए क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 को। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग आगे वो सवाल को हल करेंगे। इस वीडियो में यहीं तक। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।